तो स्टूडेंट्स, आज हम टारगेट आईआईटी जेई 2022 की सीरीज में टॉपिक ले रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी के थर्ड रूट, फोर्थ रूट, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, that is x cube equal to 1 के रूट्स। तो दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट अगर 1 अल्फा बीटा हैं तो क्लियरली 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब एक रूट 1 तो इसका क्लियर है, ये अल्फा और बीटा क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3 एंड नाउ 1 इक्वल टू कॉस 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई। दैट इज 1 की पावर 1/3 इज कॉस 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई की पावर 1/3, that is 1/3, that is cos 2r pi by 3 plus I sin 2r pi by 3, where r varies from 0 to 3 to 0 1 2। 3 के आगे वैल्यूज जो हम लेंगे उनसे यही वैल्यूज रिपीट होंगी, 0 1 2 वाली ही, बार बार कोई नई वैल्यू नहीं आएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 इक्वल टू ई की पावर आई 2r पाई बाई 3, वेयर ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, that is x cube minus 1 equal to 0 implies x minus 1 x square plus x plus 1 equal to 0, that is x equal to 1 or x square plus x plus 1 equal to 0। तो बाकी जो दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं वो इसके रूट्स हैं। और अभी हम जो ये लिखे थे ई की पावर आई 2r पाई बाई 3, इसमें r इक्वल टू 0 पुट करें तो ये ई की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा, r इक्वल टू 1 दैट इज ई की पावर आई 2 पाई बाई 3, दैट इज cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, दैट इज -1/2 प्लस आई रूट 3/2। और इसके भी जब आप रूट्स निकालते हैं तो -1 प्लस माइनस रूट 3i/2 आते हैं। तो एक रूट ये हो गया। r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो e की पावर आई 4π/3, दैट इज cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, दैट इज -1/2 माइनस आई रूट 3/2। ये दूसरा वाला रूट आ गया। तो चाहे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व करें या ई की पावर आई 2r पाई बाई 3 के फॉर्म में लिख लें। तो दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमको ये मिल गए। जो अल्फा और बीटा हमारे थे वो हमको मिल गए -1/2 प्लस आई रूट 3/2। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। और आप देखें ई की पावर आई 4π/3, ये ई की पावर आई 2π/3 का स्क्वायर हो गया। तो दूसरा वाला जो ये रूट है यानी -1/2 माइनस आई रूट 3/2, ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दैट इज एक्स माइनस 1
एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 रूट हैं इसके, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप ऐसे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस 1। हियर एक्स टेकन कॉमन, एक्स माइनस ओमेगा, और माइनस इस 1 को हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टेकन कॉमन, एक्स माइनस ओमेगा, दैट इज एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये और भी फैक्टराइजेशन में ये मेथड यूज हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत, जैसे हम लें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दैट इज ए टेकन कॉमन ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर बी टेकन कॉमन ए प्लस ओमेगा बी, दैट इज ए प्लस ओमेगा बी ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। तो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए माइनस ओमेगा बी माइनस ओमेगा स्क्वायर बी ए माइनस बी ओमेगा, दैट इज ए माइनस ओमेगा बी ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखें, ऐसे ही हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा क्यूब, दैट इज एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इसी तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम लिख लें ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर सी ए। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज करें तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सी ए, ये टर्म ले लिए और ये टर्म ले लिए, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब,
प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म ले लिए, और प्लस बी सी ओमेगा, ये वाला टर्म ले लें, प्लस बी सी ओमेगा। अब ओमेगा को हम ओमेगा की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसके साथ हम ले लें बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म, और प्लस सी ए ओमेगा, ये बच गया। अब यहां आप देखें, ए टेकन कॉमन, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर दें इन तीन टर्म्स में, तो यहां बच जाएगा बी ओमेगा प्लस ए और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और अब इन तीन टर्म्स में प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर दें, तो यहाँ सी ओमेगा प्लस सी ओमेगा कॉमन करें, सी ओमेगा कॉमन कर दिए, तो ये हो गया आपका सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस ए, यानी ये तीनों ब्रैकेट सेम हो गए, यानी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूज करके। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज करके। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आईआईटी में भी आए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 be a complex cube root of unity. Complex cube root of unity. If 3 minus 3 omega plus 2 omega square की पावर 4n plus 3 plus 2 plus 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। क्लियर? तो आप देखें 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर है, और ये 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 को यहाँ एक माइनस 3 ओमेगा में ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया है, और यहाँ 2 के साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये प्लस 3 में ये प्लस 3 ओमेगा यहाँ पर है, तो यहाँ हम 2 को 2 ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, और 2 ओमेगा क्यूब लिखकर जब हम ओमेगा बाहर लेंगे तो यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये माइनस 3 ओमेगा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, और यहाँ पर देखिए इस 2 को हम 2 ओमेगा क्यूब लिख दें प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, और वैसे ही यहाँ पर देखें हमको क्या करना है,
ये -3 हमको चाहिए यहाँ पर, देखिए -3 है और यहाँ सिर्फ -3 है, तो यहाँ -3 कर दें। ठीक है, और ये 3 जब हम करेंगे तो ओमेगा बाहर लेंगे। यहाँ से ओमेगा बाहर लेने के लिए ओमेगा को हम ओमेगा⁴ भी लिख सकते हैं, तो +2 ओमेगा⁴ और +3 ओमेगा⁴n+2। This can be written as 3 minus 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखें आप, हम ओमेगा बाहर करें तो दैट इज ओमेगा⁴n+3, ये बाहर होगा और अंदर बचेगा क्या, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 ओमेगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अब सेम हो गए। इस ब्रैकेट में हम ओमेगा स्क्वायर बाहर करें, ओमेगा⁴n+3, तो ये -3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3, अगेन सेम ब्रैकेट मिल गया हमको। ये इक्वल टू 0 यहाँ गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टेकन कॉमन, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से ओमेगा की पावर 4n, क्योंकि ओमेगा⁵ आपका 1 हो जाएगा, ओमेगा⁴ 4n इंटू ओमेगा⁵ 1 हो जाएगा। वैसे ही ओमेगा² का क्यूब भी 1 हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा² की पावर 4n, दिस इज 0। अब ये ब्रैकेट 0 नहीं है, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा² इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सेकेंड ब्रैकेट 0 होना चाहिए। 1 प्लस ओमेगा⁴ 4n प्लस ओमेगा⁴ 8n इक्वल टू 0, ये n नॉट इक्वल टू 3k होना चाहिए, क्योंकि अगर n 3k है यानी 3 का मल्टीपल हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा का जहां पावर 3 हुआ कि वो 1 हुआ, और ये ओमेगा⁴n ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 3 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। और अगर n 3k का मल्टीपल नहीं है तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 + ओमेगा का फॉर्म बन जाएगा हमेशा ये। क्लियर? तो ये ओमेगा की प्रॉपर्टीज अगर आप जानते रहें, 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0, इसको आप यूज करना सीख लें, और ओमेगा³ 1, ये दो चीज़ें यूज करना सीख लें तो काफ़ी काम बहुत आसान हो जाता है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ ओमेगा इक्वल टू cos π/n plus I sin π/n, then 1 plus ओमेगा प्लस ओमेगा² प्लस ओमेगा⁴n-1, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ध्यान दें आप, अगर x की पावर n इक्वल टू 1 लें तो x क्या है, 1 की पावर 1/n, दैट इज cos 2r पाई प्लस I sin 2r पाई/n, सॉरी 2r पाई की पावर 1/n। अब डिमॉयर्स थ्योरम से ये cos 2r पाई/n प्लस I sin 2r पाई/n, r 0 1 अप टू n-1। अब देखिए r 0 पुट करने पर 0 होगा, लेकिन r 1 पुट करने पर cos 2 पाई/n, और यहां यह cos π/n है। क्लियर? तो आप देखें, अगर x की पावर n इक्वल टू -1 हम लेते हैं तो क्या होगा हमारा, x इक्वल टू -1 की पावर n, और ये हो जाएगा आपका -1 मीन्स cos 2r प्लस 1 पाई प्लस I sin 2r प्लस 1 पाई।
इसकी पावर 1/n, दैट इज cos 2r प्लस 1 पाई बाई n प्लस आई साइन 2r प्लस 1 पाई बाई n। अब r इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये cos पाई बाई n प्लस आई साइन पाई बाई n, यानी ये nth रूट ऑफ -1 है, यानी ओमेगा की पावर n आपका -1 यहां पर हो जाएगा। अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी होता तो ओमेगा की पावर n 1 होता। ओके, तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास है ओमेगा इक्वल टू कॉस पाई बाई n प्लस आई साइन पाई बाई n, और हमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर n-1 चाहिए। क्लियरली ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो दिस इज 1 माइनस ओमेगा की पावर n अपॉन 1 माइनस ओमेगा, और ये nth रूट ऑफ यूनिटी nth रूट ऑफ -1 है, तो ओमेगा की पावर n इक्वल टू -1 हो जाएगा आपका। तो दिस इज 1 माइनस -1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस ओमेगा। अब इसको ओमेगा को हम e की पावर i पाई बाई n भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e की पावर i थीटा। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इसको अगर हम s से डिनोट कर दें इस सम को, तो s हमारा हो गया 2 अपॉन 1 माइनस e की पावर i पाई बाई n, दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस e की पावर i 2 पाई बाई 2n। इसको हम पाई बाई 2n का स्क्वायर भी कह सकते हैं, या यहां पर 2 कर सकते हैं। अब हम करें ये कि ऊपर नीचे e की पावर माइनस आई पाई बाई n से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज 2 इंटू ई की पावर माइनस आई पाई बाई n अपॉन e की पावर माइनस आई पाई बाई n माइनस ई की पावर 2i पाई बाई n में ये माइनस आई पाई बाई n एट माइनस आई पाई बाई 2n, यहां पर 2n लें। e की पावर माइनस 2i पाई बाई 2n में e की पावर आई पाई बाई 2n ये ऐड हो जाएगा माइनस करके, तो बचेगा क्या, e की पावर आई पाई बाई 2n। तो इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं, कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर माइनस आई पाई बाई 2n से मल्टीप्लाई करके। अब फायदा क्या हुआ, ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में आ गया, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, दैट इज 2i साइन थीटा, और यही e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा ये 2 कॉस थीटा हो जाता है। तो अब हमको मिल गया s इक्वल टू 2 अपान 2 ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2n अपान 2 माइनस, ये देखिए ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा 2i साइन थीटा होता है, ये ई की पावर माइनस आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा का फॉर्म है, तो माइनस 2i साइन पाई बाई 2n, ये चीज हो गया। यानी हमारे पास ये आ गया s इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2n अपान माइनस 2i साइन पाई बाई 2n, दिस 2 and 2 कैंसिल्ड आउट। अब इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2n माइनस आई साइन पाई बाई 2n अपान माइनस आई साइन पाई बाई 2n। यू नो -1 अपान आई इक्वल टू आई, क्योंकि -1 आपका आई स्क्वायर हो जाता है,
तो ये हो जाएगा आई कॉट पाई बाई 2n, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, आई आई कैंसिल्ड आउट, ये इसको जब हम लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आई आई कैंसिल्ड आउट, और ये साइन पाई बाई 2n और साइन पाई बाई 2n भी कैंसिल्ड आउट, दैट इज 1, दैट इज 1 प्लस आई कॉट पाई बाई 2n। तो इसी तरीके से अगर हम nth रूट ऑफ -1 लेकर ये क्वेश्चन किए, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे x की पावर n इक्वल टू 1 या x की पावर n इक्वल टू -1, दोनों टाइप के मिलेंगे। अब जैसे हम ले लें x की पावर n इक्वल टू 1, यानी x की पावर n -1 इक्वल टू 0, तो जो सम ऑफ रूट्स हैं यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर n -1, अल्फा यहाँ पर लिखिए, चलिए ओमेगा से कंफ्यूजन भी हो सकता है। ये 1 तो एक रूट रहेगा ही, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n -1, ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं, इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स तो यहाँ 0 होगा। अब देखें इसका जो रूट है 1 की पावर 1 बाई एन, दैट इज ई की पावर आई 2r पाई, ये 1 हो जाता है, इसकी पावर 1 बाई एन दैट इज यहाँ बाई एन हो जाएगा, और r आपका 0 1 2 अप टू n -1। तो e की पावर आई 2r पाई बाई n, r 0 पुट करने पर क्या होगा, ये 1, r 1 पुट करेंगे तो e की पावर आई 2 पाई बाई n, और r 2 पुट करेंगे तो e की पावर आई इसका 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, यानी 4 पाई बाई n। अगला 3 पर 6 पाई बाई n, यानी ये 1, ये अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर, r इक्वल टू 3 पर ये e की पावर आई 6 पाई बाई n हो जाएगा, दैट इज अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमको ये रूट्स मिलते हैं। और यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे रूट्स आपके एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट एक रूट उसके साथ साथ अल्फा माइनस आई बीटा आएगा ही आएगा, यानी ये e की पावर आई 2 पाई बाई n एक रूट है, तो e की पावर माइनस आई 2 पाई बाई n ये भी एक रूट होगा। अब वो कहाँ होगा, देखिए जो r इक्वल टू n -1 हम पुट करेंगे तो ये e की पावर आई 2 n -1 पाई बाई n, दैट इज e की पावर आई, ये 2n बाई n, ये 2 पाई हो जाएगा, और माइनस 2 पाई बाई n, दैट इज cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई माइनस, या डायरेक्ट इसको लिख लें, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, e की पावर आई 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई n। अब e की पावर आई 2 पाई 1 हो जाता है, तो दैट इज e की पावर माइनस आई 2 पाई बाई n। तो देखिए एक रूट आपका e की पावर आई 2 पाई बाई n है, तो एक रूट e की पावर माइनस आई 2 पाई बाई n मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही e की पावर आई 4 पाई बाई n है, तो r इक्वल टू n माइनस 2 पुट करने पर जो रूट मिलेगा वो e की पावर माइनस आई 4 पाई बाई n हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर? तो आप देख रहे हैं सबका हम प्रोडक्ट लें तो e की पावर आई थीटा एक रूट है, तो e की पावर माइनस आई थीटा भी एक रूट है, प्रोडक्ट 1 हो गया, और एक रूट अकेले 1 है तो उसका प्रोडक्ट 1 इंटू 1 फाइनली हो गया 1। क्लियर? तो x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1, कब, जब n आपका इवन है। क्लियर? नंबर ऑफ रूट्स हमारे n जब ऑड है तो ये 1 होगा, n इवन होने पर ये, अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 हो जाएगा यहां पर। क्लियर?
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हियर -1, और यही एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? +1। क्लियर? तो आप देखें, अगर n आपका ऑड है तो एक रूट तो 1 निकल गया, और बाकी जो बचा वो इवन हो गया, पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर? और n अगर ऑड है, ठीक है, n ऑड है तो एक रूट ये n 1 निकल आया और बाकी ये पेयरिंग हो गई। सॉरी, एक बार फिर से आप लोग सुन ले, शायद पिछली बार हम गलत बोल गए थे, याद नहीं रहा हो, ध्यान नहीं दिए होंगे। अगर पहला रूट 1 हम निकाल लिए किनारे, अगर नंबर ऑफ रूट्स ऑड हैं तो ये बाकी क्या बचा? इवन। नंबर ऑफ रूट्स जो बाकी बचे वो इवन हो गए, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ रूट्स इवन हो गए, जैसे x की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, तो एक -1 और एक +1, बाकी में भी पेयरिंग हुई, लेकिन ये -1 इंटू +1 क्या हो जाता है आपका? -1 हो जाता है। क्लियर? और बाकी जो ये पेयरिंग हो रही है आई और -i, इसका प्रोडक्ट आपका 1 हो जाएगा। तो जितने इमेजिनरी रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट आपका -1 हो जाता है, सॉरी +1 हो जाता है, क्योंकि e की पावर i थीटा इंटू e की पावर -i थीटा ये 1। तो अब यहां पर इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर दें अलग से। x की पावर n-1 इक्वल टू 0 में सम ऑफ रूट्स अल्फा n-1 ये 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1, ये आपका +1 होगा इफ n इज ऑड, और ये -1 होगा इफ n इज इवन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा की पावर 1 + 2 अप टू n-1, दैट इज अल्फा की पावर n-1 इंटू n बाई 2। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अल्फा क्या है हमारा? e की पावर i 2 पाई बाई n, तो दिस इज e की पावर i 2 पाई बाई n, और मल्टीप्लाइड बाई, ये पावर का पावर हो जाएगा, अल्फा का पावर इतना आ जाएगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 बाई 2, n कैंसिल्ड आउट, 2 कैंसिल्ड आउट, e की पावर i पाई n-1। अब अगर n ऑड है तो n-1 इवन होगा, यानी e की पावर i इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये हमेशा 1 हो जाता है अगर n आपका ऑड है तो। और n अगर इवन है तो e की पावर i ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, और e की पावर i ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 हो जाता है, क्योंकि cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, cos 2r + 1 पाई -1 and cos 2r pi, that is 1। क्लियर? अब हम एक चीज और ले लें यहां पर, जैसे x की पावर n इक्वल टू -1, इसका एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। चलिए, x की पावर 7 + 1 इक्वल टू 0, दैट इज x की पावर 7 इक्वल टू -1, दैट इज e की पावर i 2r + 1 पाई, ये -1 हो गया, तो x क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1/7, दैट इज e की पावर i 2r + 1 पाई बाई 7, r 0 1 2 अप टू 6। तो r 0 पर e की पावर i पाई बाई 7, r 1 पर e की पावर i 3 पाई बाई 7, r 2 पर e की पावर i 5 पाई बाई 7, r 3 पर e की r इक्वल टू जब 3 लेंगे तो e की पावर i
7 पाई बाई 7, 7 कैंसिल्ड आउट, e की पावर I पाई, दैट इज -1। तो एक रूट यहां अब -1 आ जाएगा। और इसके बाद अब जो रूट्स आएंगे इन्हीं तीनों के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएंगे, यानी e की पावर I पाई बाई 7, e की पावर I 3 पाई बाई 7, e की पावर I 5 पाई बाई 7, -1, e की पावर -I 5 पाई बाई 7, e की पावर -I 3 पाई बाई 7, e की पावर -I पाई बाई 7। 6 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 5 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आप देखें, इनको अगर हम x की पावर 7 + 1 को फैक्टराइज करें तो x की पावर 7 + 1 कैन बी रिटन एज एक फैक्टर -1 के करस्पॉन्डिंग, तो x + 1 हो जाएगा। e की पावर I पाई बाई 7 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर x - e की पावर I पाई बाई 7, x - e की पावर I 3 पाई बाई 7 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में x - e की पावर -I पाई बाई 7। अब ये दो ब्रैकेट हम एक साथ मल्टीप्लाई करें, x - e की पावर I पाई बाई 7, x - e की पावर -I पाई बाई 7। x - e की पावर I पाई बाई 7, x - e की पावर -I पाई बाई 7। दिस इज x स्क्वायर माइनस e की पावर I पाई बाई 7 प्लस e की पावर -I पाई बाई 7 x, और प्लस e की पावर I थीटा इंटू e की पावर -I थीटा 1 हो जाएगा। दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x cos पाई बाई 7, क्योंकि e की पावर I थीटा प्लस e की पावर -I थीटा इज 2 cos थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा x की पावर 7 + 1 इक्वल टू x + 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos पाई बाई 7 + 1। अब ऐसे ही की पावर I 3 पाई बाई 7 लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos 3 पाई बाई 7 + 1, और फिर 5 पाई बाई 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos 5 पाई बाई 7 + 1। तो इस तरीके से x की पावर 7 + 1 ये आपका फैक्टराइज हो गया। क्लियर? हालांकि इसका फैक्टराइजेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 7 + 1 इज x + 1, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x + 1। क्योंकि आप देखें 1 - x प्लस x² माइनस x³ अप टू x की पावर 6, इसका सम क्या हो जाएगा? ये 7 टर्म्स हैं तो 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है -x की पावर 7 अपान 1 माइनस x, दैट इज 1 प्लस x की पावर 7 अपान 1 प्लस x। तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे भी हो जाएगा। क्लियर? तो इन तीनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज मिलेगी, यानी 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस x4 माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, दिस इज इक्वल टू x² माइनस 2x cos पाई बाई 7 + 1, x² माइनस 2x cos 3 पाई बाई 7 + 1, x² माइनस 2x cos 5 पाई बाई 7 + 1। क्लियर? तो आज रूट्स ऑफ यूनिटी में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।